यह सुन हरि बोले, अच्छा प्रसन्न यदि हो मुझ पर, तो ऐसा करो कि हमसे ही हो निधन तुम्हारा अब सत्वर। बोले मधुकैटभ एवमस्तु, जिस जगह न कुछ भी जल होगा, बस वही हमारा दोनों का निश्चय ही वध स्थल होगा। सोचा कि यहाँ जल ही जल है, स्थल कहाँ विष्णु जी पावेंगे। जब स्थल ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे मारे जावेंगे। पर हरि ने अपनी जंघों को एक निर्जल सुस्थल बना करके उन दोनों का सर काट लिया, क्षण भर में चक्र चला करके। भगवान ने जब विराट रूप हो जाता है ना, फिर वो आंखों से पूरा रूप दिख नहीं पाता। आंखों की एक सीमा रहती है, उतनी दूर तक ही देख सकती हैं, उससे आगे नहीं देख सकती। कैसे? जैसे सूर्य भगवान स्थिर हैं, एक ही जगह है, सूर्य कभी चलता नहीं। और धरती माता चलती हैं, घूमती हैं, लेकिन घूमती घूमती धरती, अगर हम सूर्य को नहीं देखेंगे तो धरती भी घूमती हुई नहीं दिखेगी। धरती पर हम दिख तो रहा है हमें, पर थोड़ी दूर तक ही दिखता है, धरती का और छोर नहीं देख पाते हम, इसलिए धरती घूमती हुई नहीं दिखती। लेकिन जो सूरज को देखेगा उसको पता चल जाता है कि धरती घूम रही है। कैसे? अब पेड़ के नीचे बैठ के देखो, सुबह तो ऐसे धूप इधर थी, फिर उधर गई, फिर उधर गई, फिर उधर, और पूरा गोल चक्कर लगा के तभी तो धूप बता देती है कि नहीं। अब कोई ये कहे कि ये तो धरती नहीं, सूरज घूम रहा है। ये सूरज घूमता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि सूरज हमें पूरा का पूरा दिख रहा है और धरती पूरी की पूरी दिख नहीं रही। जहां से ऐसी जगह पे जाओ जहां से पूरी धरती दिखेगी। चंद्रमा के लोक में जाके देखोगे आप तो पूरी धरती दिख जाएगी वहां से, और घूमती हुई भी दिखाई पड़ेगी। या फिर उन यंत्रों के माध्यम से देखा जा सकता है, वैज्ञानिक यंत्र हैं जो, उनके माध्यम से भी आप देख सकते हैं, तो दिखाते हैं। जब भगवान कृष्ण ऐसे मुंह खोल के दिखाते हैं यशोदा मैया को, तो वो उसमें मुंह में दिख जाती है पूरी पृथ्वी ऐसे घूम रही है गोल गोल, है? या फिर भूगोल खगोल, और उसमें क्या होता है, भूगोल का नाम ही है ना भूगोल, और वो होता है ग्लोब। ग्लोब का मानचित्र होता है पूरे विश्व का, उसमें जल और स्थल सब का चित्र होता है। वो गोल होता है ऐसे, उसमें ऐसे घुमा के दिखाया जाता है, ये वो देश आ गया, ये अमेरिका आ गया, ये अफ्रीका आ गया, ये दक्षिण अमेरिका आ गया, ये एशिया यूरोप सब दिखाए जाते हैं। उसको घुमाया जाता है, ऐसे चला के दिखाया जाता है, इसलिए वो घूमने वाले ऐसे में सेट किया होता है उसका मानचित्र। तो बहुत बड़ा भगवान ने विराट रूप धारण किया, और 48 कोस में वो भगवान की पलथी लगी। अब 48 कोस तक आंखें देख नहीं सकती, यहाँ बैठ के हम जिंद की चीज थोड़ी देख सकते हैं। तो मधुकैटभ को पता ही नहीं चला ये धरती है क्या है, ये गद्दे हैं डनलप के, ये है तो बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट, पर जल नहीं है। क्या समझे? जल नहीं था वहां पर। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से अपनी जंघाओं पर मधुकैटभ का वध कर दिया और ऐसे साफ कर दिया उनकी मांस को, मैदा को, रक्त को। पूरी पृथ्वी का नाम मेदिनी हो गया मैदा की वजह से। और पवित्र भूमि बची जहां भगवान बैठे थे, बस उसके नीचे वाली, उसका नाम है कुरुक्षेत्र भूमि, जिस पर आप बैठ करके कथा सुन रहे हो। बोलो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र भूमि की।
महाकालिका यों हुई प्रगट विश्व के बीच, मधुकैटभ को भी मिली हरि के हाथों मीच। विधि समेत सब देवता हो आनंद विभोर, स्तुति माँ की करने लगे सब अपने कर जोर। वही महालक्ष्मी हुई आगे जैसे आप, कहता हूँ सो सब सुनो मिटे तुम्हारे ताप। राजन, कौन सुन रहा है ये कथा? राजा सुरथ और समाधि वैश्य, और उनको वन में वो संत जन सुना रहे हैं, ऋषि, जिनकी कुटिया पर वो दोनों गए थे। बोले ये कथा तो आपने सुनी मधुकैटभ की, इसमें तो सुदर्शन चक्र से उद्धार हो गया, समझो काली माता की लीला थी। ये सब संहार की लीला काली माता कराती हैं। और आगे की कथा, राजन अब से पहले भू पर असुरों का बलशाली स्वामी, उत्पन्न हुआ गौद्विज पीड़क एक निश्चर महिषासुर नामी। एक राजा हुए राक्षसों में जिसका नाम था महिषासुर। लड़ लड़ कर सकल सुरों से वह संताप अकारण देता था, मानो निज कर्मों से यम को चुपचाप निमंत्रण देता था। आखिर जब उसने एक बार इंद्रासन जाकर छीन लिया और कांतिवान देवाधिप को द्युतिहीन और छविहीन किया, तब सब सूरगण भय से भागे, ब्रह्मा को सबके आगे कर और गए जहाँ थे सृष्टि स्थिति लय करने वाले श्री हरिहर। महिषासुर राक्षस हुआ बड़ा बलवान, इंद्र का आसन छीन लिया, इंद्र को भगा दिया और सब देवता स्वर्ग से निष्कासित कर दिए। ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के, शिव भगवान को साथ में लेकर के सब देवता लोग भगवान नारायण की शरण में फिर गए। फिर बोले हाथ जोड़ प्रभुवर, सुरगण पाला पामाल तुम्हारा है, महाराज आज महिषासुर के हाथों ये हाल हमारा है। रवि शशि कौन कौन आए हैं? रवि शशि पावक सुर नायक पर वो विजय प्राप्त कर बैठा है, दुर्भाग्य आज मानो आकर हम सब के सिर पर बैठा है। देखिए, व्यक्ति में अनंत सामर्थ्य होती है। मनुष्य चाहे तो सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, वायु, जल, इंद्र सबके ऊपर अधिकार कर सकता है, सबको अपने अधीन कर सकता है। वो काम इतना कठिन नहीं है, लेकिन जो बड़ा मुश्किल काम है वो काम है संतों के संगति करना। बड़े बड़े राक्षस हुए बलवान, देवता उनके बंधन में थे, लेकिन एक काम वो राक्षस लोग नहीं करते थे, उसी की वजह से वो नष्ट हो गए। वो कभी संतों के आश्रम में नहीं जाते थे, बस तपस्या वो बहुत करते थे, जाप बहुत करते थे, पाठ भी खुद बहुत करते थे, ग्रंथों का स्वाध्याय, इतने ग्रंथ उन राक्षसों के लिखे आज भी रखे हैं। 4 वेद रावण को कंठस्थ याद थे, 6 शास्त्रों का ज्ञान था, और एक रावण को नहीं, सब राक्षस विद्वान थे, सबके लिखे कोई न कोई ग्रंथ मिलते हैं। लेकिन एक गलती वो करते थे, वो आप न करें।
वो संतों के आश्रम में कभी जाते नहीं थे, संतों का सत्संग कभी सुनते नहीं थे, संतों की बातें कभी मानते नहीं थे। जिस व्यक्ति के पास खूब धन है, खूब दौलत है, खूब ऐश्वर्य है, खूब राजपाट है, लेकिन बस संत के आश्रम में नहीं जाता और संतों के आदेश का पालन नहीं करता, उसमें और राक्षस में कोई अंतर नहीं है। जो गति उनकी राक्षसों की हुई, वही गति आम आदमी की भी होती है, जो संतों के वचनों का पालन नहीं करता, संतों की वाणी को नहीं श्रवण करता। संत समागम और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, दोनों चीजें दुर्लभ हैं। धन दौलत दुर्लभ नहीं, भगवान के दर्शन करना मुश्किल नहीं है। भगवान के दर्शन तो दुर्योधन भी करता था रोज, भगवान के दर्शन तो शिशुपाल ने बहुत बार किए, लेकिन संतों का संग, संतों की कथा वो नहीं सुनते थे। आप बड़े सौभाग्यशाली हो। देवताओं का भी राजपाट क्यों छिन जाता था? देवता भी गुरु की आज्ञा को उल्लंघन कर देते कई बार। देव गुरु बृहस्पति इंद्र को बार बार समझाते, इंद्र ऐसा कार्य मत करो, लेकिन इंद्र राजगद्दी पर बैठकर को ऐसा जन्मो जगमाही, पाई प्रभुताई जाहि मद नाही। वो राजा था देवताओं का, वो समझते हैं अब मेरे से ऊंचा कोई नहीं, मनमानी करता, और फिर राक्षस लोग निष्कासित कर देते उसको, युद्ध में हार जाता। और राक्षस जीतते क्यों थे युद्ध में? ऐसा नहीं कि राक्षसों के पास बहुत ज्यादा देवताओं से ताकत ज्यादा थी, नहीं, राक्षस जीतते इसलिए थे कि गुरु की आज्ञा से करते थे। वो शुक्राचार्य उनके गुरुदेव हैं। राक्षसों ने जब जब भी आक्रमण किया देवताओं पर, उतनी बार गुरु की सलाह में किया, गुरु की आज्ञा का पालन करके किया। और इंद्र ने जितनी बार भी नालायक काम किए, बिना गुरु की उपेक्षा करके किए, तभी राज से हाथ धो बैठता था। गुरु के आदेश में रहोगे, शिक्षा के ऊपर चलोगे तो उद्धार हो जाएगा। प्रभु तो तुम्हारे पास ही हैं। मन को मथुरा, दिल को द्वारिका, काया को काशी जान, 10 द्वारे का ये देहरा, इसी में ज्योत पहचान। भगवान सब में हैं, तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे करो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। प्रेम का मतलब है सेवा, सेवा करो सबकी। नर सेवा ही नारायण सेवा है। बड़ी गर्मी शुरू हो गई 2 दिन से, तो कोशिश किया करो अपने हाथ से किसी को जल का, किसी को फल का, किसी को अन्न का, कुछ खाने पीने का गर्मी में थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते रहना चाहिए। हाँ, तभी तो हम भी कथा सुना पाएंगे। तो सबका ध्यान आपस में। जल तो ऐसी चीज है, अमृत है। ज्यादा हम नहीं तो जल तो पिला सकते। जल की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, पर ऐसा नहीं है कि मटका रख के 50 रुपए दे गए, लो जी हो गया हमारा काम ना। सेवा करो, ढंग से करो, रोज उसको धो, रोज उसको भरो, रोज उसको संभालो, और जब उस मौके पे तो बल्कि भर भर के पिला दो। एक बार तो पिला ही जाओ सबको। लो जी, जो जो बैठे हैं जल पी लो, ताजा जल है। ज्येष्ठ का महीना है, बड़ी गर्मी का महीना है, पुण्य का। एक दिन तो सब पिलाते फिरेंगे निर्जला एकादशी के दिन। उस दिन तो पंखे भी इतने इकट्ठे हो जाएंगे, तरबूज भी इकट्ठे हो जाएंगे। एक ही दिन के काम नहीं, पूरा जीवन भर करनी है सेवा। कई माँ हैप्पी मदर डे, हैप्पी बिना रोटी के ही हैप्पी। भाई काम तो कुछ करना नहीं, दवाई बूटी पूछो, वस्त्र पूछो, भोजन पूछो, जो उनकी इच्छाएं वो भी तो, सेवा भी तो करो, तभी तो वो हैप्पी रहेंगे। तभी फिर उनके आशीर्वाद से आप हैप्पी रहेंगे। खाली फोन में फोटो लगाने से काम नहीं बनेगा।
आज्ञा का पालन भी करना है। वो माँ बाप को समझाएंगे 2-4 बातें, उसके साथ नहीं बैठना, उनके साथ नहीं खेलना, उनके साथ नहीं जाना, उस टाइम पे काम भी करो, उनकी हेल्प भी करो काम में, तभी मातृ वंदन होता है। माता पिता की आज्ञा, चरणों से ज्यादा वचनों में ध्यान होना चाहिए, तभी आपकी भक्ति की शुरुआत हो सकती है। और वचनों में आपका ध्यान रहेगा 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 तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी घर में ही, घर छोड़ के कहीं जाना नहीं पड़ेगा। माँ बाप की आज्ञा का पालन कर लो। जो आशीष वह दे मन से भगवान से न टाली जावे। भगवान टाल नहीं सकते अगर माता पिता ने आशीर्वाद दे दिया। माँ ने आशीर्वाद दे दिया हनुमान जी को, जाओ बेटा अमर हो जाओ, अमर हो गए। राम जी ने तो किसी को बनाया नहीं अमर, राम जी ने किसको अमर बनाया? और माता सीता, माँ तो माँ होती है। राम जी तो राज्य का कार्यकाल पूरा करके स्वयं भी अंतर्धान हो गए, सबके हृदय में बैठते हैं, सबके काम करते हैं। नाम जपता है जो, उसके काम बहुत, ये सबसे बड़ा काम यही है, नाम जपना। और सबसे आसान लगता है जब दूसरा जपता है कोई। जब खुद की बारी आती है तो लगता है सबसे मुश्किल यही है। जब दूसरा कोई माला लेके घूम रहा है ना, बोले ले काम कुछ है नहीं इनको, एक माला उठा के फिरते रहते हैं। और जब खुद की बारी आई ना कि मैं भी कर लूं अब, फिर वो बोले इससे बड़ा तो इससे भारी तो कोई काम ही नहीं है धरती पे। ये नहीं होता, बाकी सब हो जाता है हमारे से, ये होता ही नहीं है। और कोई कोई तो लग जाती है माई, बोले गुरुजी जब मैं नाम जब तो मन तो बहुत करते हैं, जब बैठती हो ना ऐसे सूरसा के जैसे जब आई आती है और ऐसे कुंभकर्ण के जैसे नींद आती है। या तो मुंह खोल के रहेगी, आ करके माला हाथ में ले रखे, आ क्या करना है, राम राम करो जो काम है। ऐसे पुच्छा वाले की तरह करेगी, मुंह खोल लेगी पूरा, बोले ले बता। और फिर मेरे से पूछने आएगी ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, खाए और सोए वही आदत है। भगवान का नाम तो कभी जपा नहीं। जब नाम जपोगे तो नाम ही निकलेगा मुंह से, आपको पता भी नहीं चलेगा, सांस सांस से नाम निकलेगा। रात को आंख खुलेगी ना, अचानक आनंद आएगा, जीव अपने आप नाम जपती मिलेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जीव अपने आप, सबकी अपनी अपनी मेमोरी होती है। हाँ, जैसे दिमाग की अपनी मेमोरी होती है ना, ऐसे जीव की भी अपनी मेमोरी होती है। शरीर त्वचा की भी अपनी मेमोरी होती है। सब में समा जाता है वो नाम। ऐसा नहीं कि नाम जीव जीव में और दिमाग दिमाग में ना, अपना काम करने लग जाती है जीव भी, आंखों को भी। ये बातें देखो बड़ी मजाक की। और एक बात बताओ, जिसको जो चीज देखने की आदत पड़ जाती है ना, एक आदमी था, हंसी की बात नहीं सच्चाई है, उसका विवाह नहीं हुआ था। अब विवाह नहीं हुआ था तो किसी की बात नहीं है, मतलब ये तो बात है स्वाभाविक। तो मतलब क्या था, तो खेत में काम, जहाँ 1-2 माता काम करती ना, ऐसे तो बहुत अच्छा था, बिल्कुल स्वभाव बड़ा अच्छा था, सुंदर था। लेकिन जहाँ 1-2 माई काम करती, वहाँ उसका बड़ा मन लगता था। वहाँ वो फ्री में भी लगा रहता था काम में। बोले कोई ना, यहाँ तो मैं भी करवा दूंगा इनके हेल्प। तो एक दिन क्या हुआ, उससे काम कराना था, तो वो कहने लगा भैया कर देंगे काम, कोई बात नहीं। अब उसको लगा दिया धूप में काम करने, जेठ का महीना था। फिर वो बात ध्यान में आई, भाई इसको कोई माई देखती रहे ना सामने तो इसका मन लगा रहे।
अब उस दिन माई सारी गई थी कुरुक्षेत्र स्नान करने, कोई थी नहीं पीछे से। तो आदमी बड़ा वो चतुर था, उसने तो एक वो पीली चुन्नी ली और एक उस पे छोटे से पेड़ पे उड़ा दी, दूर सी थोड़ा, और उसका काम दूर था। अब उसको तो बस सारा दिन ये रहा कि भैया माइयां भी लग रही हैं, तू भी लगा रहो। बोलो जय श्री कृष्ण। मतलब बात यह है, जैसी भावना होती है ना, वो वही चीज दिखती रहती है उसको। तो ये आंखों को स्वभाव हो जाता है, दिमाग का भी, आंखों का भी, मन का भी। जब आपको भगवान को देखने की आदत पड़ जाएगी ना बार बार, आपको पेड़ में भी भगवान, अब किसी किसी को भूत देखने की आदत होती है, दिमाग में भूत बैठ जाता है कि भूत है। अब थोड़ा सा दिन छिपने के बाद बाहर निकले, अब कोई झाड़ी दिख गई तो भूत दिख गया, कोई पेड़ दिख गया तो भूत दिख गया, कोई भी चीज रात को दिख गई अंधेरे में, उसको तो दिमाग में भूत है। अब किसी ने क्या किया, चौराहे में हांडी रखी हुई थी और हांडी में भी बोले इसमें तो भूत होगा। और वही हांडी अर्जुन आए, अर्जुन भगवान कृष्ण के सखा थे ना अर्जुन, वो हांडी अर्जुन को उठा के लाके दिखाई गई। अर्जुन कहता मेरा कृष्ण है इसमें, तो उसमें भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए। और थे क्या उसमें, कपड़े की बनाई हुई गुड़िया थी 3-4, और कुछ नहीं था। और मिठाई थी थोड़ी 5 तरह की, पाइया पाइया। और भगवान कह रहे देखो, अर्जुन कह रहे देखो अकेले अकेले मिठाई खा रहे हैं भैया, ये श्याम सुंदर है हमारे। वो जैसी भावना रखेंगे, प्रहलाद को कहीं भूत नहीं दिखाई दिया। प्रहलाद को खंबे में भी भगवान दिख रहा है, खड़ग में भी भगवान दिख रहे हैं, पिता में भी भगवान दिख रहे हैं। तो इन आंखों को, इस जीव को, इस नासिका को, इन कानों को, इन हाथ पैरों को ऐसी आदत डाल दो। किसी किसी आदमी की गालियां देने की आदत होती है, कभी देखना एकांत में, अगर तो भैंस गाय तो छेड़ के ले जाए वो, फिर तो जमी आनंदी अलग है, कीर्तन ही चलता रहता है। फिर तो घर से गालियां देने शुरू होंगे भैंस को, तालाब तक, तालाब की 3-4 परिक्रमा गालियां देते देते, और फिर घर तक फिर गालियां, पूरा अखंड कीर्तन चलता है गालियों का। और वो आदमी, ऐसा आदमी जिसको गालियों का इतनी आदत होती है, इतना अभ्यास हो जाता है, वो वृद्ध हो जाता है ना, बूढ़ा हो जाता है ज्यादा, उसे चला फिरा भी नहीं जाता, वो मंजे में लेट के भी वही करता है, वही गालियों वाला ही कीर्तन चलता है। फिर उसका मंजे में पड़े पड़े, और घर वाले अड़ोस पड़ोस के लोग कहते भाई ये क्या हो रहा है, किसको दे रहा है ये गालियां हो किसके लिए हो रही है। वो कह रहा किसी को नहीं, इसकी तो आदत है। वो अब उसके बहू बेटों को तो पता होता भी इसकी आदत है, पड़ोसी सोचते हैं पता नहीं बूढ़े को कितना तंग कर रखा है। तो मतलब क्या है, वो आदत है उसी प्रकार। वो उसके दोष नहीं है, कई आदमियों को बातचीत करते बीच में गाली देने की आदत होती है, उसको खुद को पता ही नहीं चलता मैंने गाली दे दी। उसी तरह से भगवान के नाम की जब आपको आदत पड़ जाएगी, मेरे प्रभु के नाम की जब आपको आदत पड़ जाएगी, आप पड़े रहोगे, लेटे रहोगे, नाम अपने आप निकलेगा। आप चलते जाओगे, कीर्तन अपने आप होता चला जाएगा, पता नहीं चलता। मैं हरि शरणम चला देता हूँ, हरे कृष्णा का कीर्तन चला देता हूँ, उसके साथ में खूब कीर्तन करते हैं। ये घर वाले भी आनंद हो गए, बोले भैया कीर्तन के साथ में तो कीर्तन ही होएगा ना। जीव की एक अपनी मेमोरी है, रात को आंख आनंद आएगा, अभी आपको उसका आनंद से अवगत नहीं है, तो रात को आपको आंख खुले, भगवान दर्शन दे जाएं सपने में, किसी को बुरे लगते हैं क्या? नहीं लगते। दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी, कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति को भी अगर भगवान सपने में दिख जाएं और ऐसे कह जाएं खुश रहो बेटा, सुखी रहो, आनंद में रहो, मेरी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको प्रसन्नता नहीं होगी।
लेकिन सबको भगवान दर्शन में नहीं आते। क्यों? जो जिंदगी में देखोगे वही तो सपने में दिखेगा, जो जिंदगी भर सोचोगे वही तो सपने, बोले गंदे गंदे सपने आते हैं। विचार अच्छे नहीं है, सपने अच्छे कहां से आएंगे? बोल दो जय श्री कृष्ण। रोज का नियम बनाओ। मेरे ठाकुर जी मंदिर में विराजमान है, साक्षात राधा रानी पराम्बा शक्ति भगवती उनके साथ विराजमान है साथ में। वो आपके सारा दिन इंतजार करते हैं। आप भी ऐसे इंतजार करते हो कि हमारे बच्चे आएंगे, एक बार तो पूछेंगे माँ ठीक है तू? बेटा आता है 10 दिन बाद घर में ड्यूटी से, और 10 दिन बाद भी 10 दिन माँ इंतजार करती है, और 10वें दिन आके भी बोले माँ क्या करूं, टाइम नहीं है तेरे पास तो बैठने का 2 मिनट भी। पूछते भी नहीं। फोन चलाने का टाइम कहाँ से? एक आदमी का फोन आ जाए आधा घंटा नहीं छोड़ते। जैसे आप इंतजार करते हो ना अपने बच्चों की, ऐसे आपकी इंतजार भगवान यहाँ पे बैठ के रोज कर रहे हैं। लेकिन आप इतने नालायक बच्चे हो, उस भगवान को रोज दर्शन नहीं कर सकते। भगवान आपसे कुछ मांगते नहीं है। जो ऊंचे भक्त हैं वो तो भगवान को ये पूछते हैं कि प्रभु आप पूरी दुनिया की व्यवस्था संभालते हो, आपकी व्यवस्था ठीक चल रही है? आप ठीक हो? आप कैसे हो? अपनी टेंशन नहीं सुनाना चाहिए हर पल माँ बाप को। माँ बाप से ये पूछना चाहिए कि माँ पूरी जिंदगी तो आप टेंशन में रहे, अब भी टेंशन ही दूं आपको? अब तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ चिंता मत किया कर, मौज कर आनंद से। जहाँ तीर्थ यात्रा करके आना चाहते हो आप खूब यात्रा करके आओ। हाँ, किराए की चिंता मत करना, मेरे से ले जाना। और पहनने का गर्मी सर्दी का मन करे वस्त्र माँ सिलवा लिया करो अपनी पसंद के। और मंदिर में जाना, पुण्य दान करने को मन करे मेरे को बता दिया करो, और कथा में जरूर जाया करो। हाँ, ऐसा ऐसे बच्चे होने चाहिए। और माँ तूने बहुत मेहनत करी और अब हम कामयाब हो गए, अब आप बिल्कुल चिंता न करें, अब आप आनंद से बस भजन करो। ठीक उसी प्रकार से भगवान भी जगत के माता पिता हैं, जगत नाथ हैं। वो रोज उनके पास में आकर के कहो भगवान जी अब हम मौज में हैं, अब आप हमारी चिंता मत करना, अब हम मौज में हैं, अब आप प्रसन्न रहो, बस आप मुस्कुराते दिख जाओ। और भगवान जब मुस्कुराते हैं और भगत को दिख जाए मुस्कुराते, इससे बड़ा भगत के लिए कोई धन नहीं होता। जिस बच्चे को अपने माँ बाप दोनों हंसते हुए दिख रहे हैं ना सामने, उसके घर में तो स्वर्ग है। और माँ बाप जिसके उदास हैं, चाहे वो करोड़पति है, उसकी जिंदगी नरक से कम नहीं है। माँ के तो आशीर्वाद लो, पिता का आशीर्वाद लो, बड़ा कोई भी है आस पड़ोस का सबका आशीर्वाद लेना चाहिए। सभी माँ हैं, एक आदमी हमारा पालन पोषण नहीं कर सकता। 150 लोगों ने हमारे को जीवन दिया है। किसी दिन बुआ ने खिलाया, किसी दिन दादी ने खिलाया, किसी दिन पड़ोसी ने रखा, किसी दिन पड़ोसन ने रखा, किसी दिन किसी ने बचाया गिरते गिरते, किसी दिन सुलाया, किसी ने खिलाया, किसी ने स्नान कराया, किसी ने दवाई दिलवाई, कभी किसी ने समझाया, गलत रास्ते पे जाने से रोका, कितनी बड़ी सेवा करी उसने। तो मतलब सबने थोड़ा थोड़ा हमारे को सहयोग किया, और वो भगवान ही थे। सूरदास जी को जब कोई भी सहयोग करता तो सूरदास जी उसकी बांह पकड़ लेते। हाँ मैं समझता हूँ तू कौन है, तू ही तो मेरा ठाकुर है। इस बात से क्या सीख रहे हो आप? आपको बस वही उनकी कॉपी तो करनी है, अंदर से करो, बाहर से भी अंदर से भी एक जैसे हो जाओ। आपको कोई जल पिलाए, आप भी बस सूरदास जी की तरह कह दो, आप ही तो हो जल पिलाने वाले। एक संत थे, ऐसे मार्ग में जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में किसी का खेत आया, और खेत के किनारे बैठ करके वो लघु शंका करने लग गए।
और खेत का मालिक आया, उसने मारा सिर में डंडा, मेरे खेत के पास में पेशाब करता है, और उसने सिर में लठ मारा और वहीं पे गिर गया, बेहोश होकर मूर्छित हो गया। और डंडा मारने वाला तो भाग गया, बोले ये तो मेरे सिर होएगा, अब मर गया तो वो भाग गया। इतने में वहीं से एक रिक्शा वाला जा रहा था। रिक्शा वाले ने सोचा हो ये तो कोई संत हैं, उनको उठाया, गर्मी में से रिक्शा में डाला और हॉस्पिटल के दरवाजे पे छोड़ दिया। कोई मिला वहां पे, भैया मैं तो कहीं और काम से जा रहा था रिक्शा लेके, और रास्ते में ये महाराज जी पड़े थे बेहोश, मुझे तो इमरजेंसी जाना है, पर अब आप इसको संभाल लेना, पुण्य का काम है। वहां कोई हॉस्पिटल में जो था, उसने डॉक्टर के पास में लेकर उसकी चिकित्सा करवाई, और डॉक्टर साहब को दवाई बट्टी के पैसे दिए, और डॉक्टर साहब को कहने लगा मेरे को तो इमरजेंसी काम है, और अब आप इसको बाहर बिठा देना, बस जहाँ सब लोग बैठते हैं छाया में। और डॉक्टर साहब ने उसकी पट्टी वगैरह सब काम करके उसको छाया में बैठा दिया। उसको होश आई। वहां पे सबके पास बहुत पेशेंट थे, वहां तो बहुत रोगी थे, और सबके साथ में कोई ना कोई घर वाला था। किसी का बेटा साथ में था, किसी का पति साथ में था, किसी के भाई साथ में था, किसी के बच्चा साथ में था, सबको संभालने वाले थे। एक व्यक्ति ने देखा ये महाराज बैठे हैं अकेले, इतनी चोट लगी है, पट्टियां बंधी है, संभालने वाला कोई है ही नहीं, अकेले बैठे हैं। इतने में उसने सोचा, वो अपनी माँ के लिए दूध लेके आ रहा था, कहने लगा भैया 2 गिलास दे देना। एक तो अपनी माँ को दिया उसने, और दूसरा महाराज को। महाराज को दूध देने लगा, महाराज ने तो हाथ पकड़ लिया उसका, हाँ, और कहने लगा बात एक बता, पहले तो तूने मेरे को डंडा मारा, और फिर तू रिक्शा लेके आया, रिक्शा में डाल के यहाँ गेट पे छोड़ गया, फिर तूने डॉक्टर को मेरे को सौंप दिया, फिर डॉक्टर ने पट्टी करा के मेरे को बाहर बैठा दिया, और अब तू दूध पिला रहा है, क्यों इतने नाटक करता है? वो कह रहा है नाना मैं तो केवल दूध पिला रहा हूं आपको। वो कह रहा है बातें बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे गुरुजी ने एक ही शिक्षा दी है। बोले क्या? बोले जो कुछ करता है भगवान ही करते हैं, भगवान के सिवा दूसरा कोई करता ही नहीं कुछ। मैं कैसे मानूं जब मैं, या तो मेरे गुरुजी की बात झूठ है, और हो सकती नहीं गुरु की बात कभी गलत, तो मैं तो एक ही बात को मानता हूं कि सब में भगवान है, और ये भगवान की ही लीला है। उस दूध, जिस व्यक्ति ने दूध दिया था, उसी में से नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी। और वो कहने लगे कि मैं यही देखने के लिए आया था कि आप गुरु के वचनों पे चलते हो कि नहीं चलते हो, और आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप गुरु के वचनों के अनुगामी हो। आपने मेरे को पहचान लिया, डंडा मारा तब भी आपने मेरे को पहचान लिया, रिक्शा लेके आया तब भी आपने मेरे को पहचान लिया, डॉक्टर बन के पट्टियां करी तब भी आपने मेरे को पहचान लिया, और अब दूध लेके आया अब भी आपने मेरे को पहचान लिया। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति आपके आसपास, अगल बगल, घर में, पड़ोस में रहता है, यदि गुरु के वचनों पर चल करके भगवान को आप पाना चाहते हो, चाहे कोई आपको गालियां देवे, सोच लेना ये भगवान नहीं है, भगवान की इच्छा है। ये एक अलग अलग क्लासेज होती है, ये भक्ति की क्लास है। मैं यहाँ कर्म योग की शिक्षा नहीं दे रहा, मैं यहाँ फौजियों को नहीं सिखा रहा कि तुम मारते क्यों नहीं सेना पे घुसपैठियों को। मैं यहाँ क्षत्रियों को ज्ञान नहीं दे रहा कि देश की रक्षा में डट करके मुकाबला करो। मैं कोई राजाओं को ज्ञान नहीं दे रहा कि न्याय करो, पापी को दंड दो और चोर को दंड दो और पुण्यात्मा को पुरस्कार दो। उनकी क्लासें अलग अलग होती हैं।
मैं सिर्फ एक ही क्लास ले रहा हूं भक्ति की, और भक्ति का जो विधान है, भक्ति का जो सिद्धांत है, वो केवल और केवल यही है कि सब में भगवान है। अगर इस बात आप उच्च अवस्था में हो, जीवन के उम्र के हिसाब से आपकी ऊंची अवस्था है, बच्चे नहीं हो उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो विचारों को भी इतने ऊंचे बना लो जितनी उम्र हो गई है। कम से कम इसी जीवन में जल्द से जल्द भगवत प्राप्ति का निर्णय कर लो कि हमें जल्दी से भगवान को मिलना है, भगवान के दर्शन करने हैं। और वो दर्शन करना यदि आप चाहते हो तो उन संतों के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा जिनको दर्शन हुए, जिन्होंने दर्शन किए। एक दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, जय काली कलकत्ते वाली तो सबने सुना है ना। कलकत्ते में काली माता कहां से आई? स्वामी रामकृष्ण परमहंस की आराध्या देवी हैं वो। स्वामी विवेकानंद के गुरु जी थे रामकृष्ण परमहंस जी, और उनके रामकृष्ण परमहंस के गुरु अपने बाबा रंगपुरी है ना, इन्हीं के परिवार के, हमारे ही परिवार के, इनके बाद में इन्हीं की पीढ़ी में हुए बाबा तोतापुरी। हाँ, रंगपुरी के बाद हुए तोतापुरी बाबा जी, और वही तोतापुरी बाबा जी रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे। और उन्होंने सिखाया उनको कि जब भगवान की आप एक ही मंत्र बताया रामकृष्ण परमहंस को कि जब आप भगवान की मूर्ति की पूजा करोगे, श्री विग्रह की, तो आप उनको बस भगवान मान के ही पूजा करना, मूर्ति मान के नहीं। मूर्ति तो वो तब तक थी जब तक मूर्ति बेचने वाले की दुकान में थी। जब वो आपके घर में आ गई, उनका भोग लगने लग गया, पूजा होने लग गई, आरती होने लग गई, प्रसाद लगने लग गया, तब वो मूर्ति नहीं है, अब तो वो साक्षात हैं। और रामकृष्ण परमहंस जी उनके चरणों में लेटे रहते और एक ही जाप करते, माँ 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 माँ, माँ का ही जाप करते वो। और माँ भी उनको आशीर्वाद देती, लाड़ करते, दुलार करते, प्यार करते, आशीर्वाद देती, मूर्ति में से, श्री विग्रह में से प्रकट होकर के। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी कहने लगे, आप मेरे को भगवान के दर्शन करा सकते हो? बोले हाँ। कब करा सकते हो? बोले अभी। बोले कराओ। बोले ये सामने श्री विग्रह दिख रहा है माँ का? हाँ दिख रहा है। आप इनको प्रणाम करो, माँ बोलो, और बोलो माँ मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, अभी करना चाहता हूँ। बोले क्यों? करो। बोले अब आगे, अब इनकी नाक है ना, ये नाक के पास ऐसे हाथ करके देखो थोड़ा। जब नाक के पास हाथ करके देखा तो जोर जोर से सांसें ले रही थी माँ तो। बोले क्या देखा? बोले जी ये तो बहुत गरम गरम सांसें ले रही हैं। तो कुछ अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? जब एक पत्थर की पाषाण की मूर्ति, और हम उसको जैसा सोचते हैं वैसा ही आपको दर्शन दे सकती है, इससे ऊपर आपको भगवान का चमत्कार क्या देखना है? लेकिन वो दिखेगा तब जब आप भी उनकी तरह भगवान के श्री विग्रह को भगवान मान के पूजा करो। ये घर किनका है? भगवान जी का। भगवान जी अंदर बैठे हैं, उनका घर है, हम भी रहते हैं इसमें। अपने विचारों को ऊंचा बनाओ, सब में भगवान का दर्शन करो। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। और सबसे पहले अपने माता पिता में, अपने घर के लोगों में। हम गलती कर बैठते हैं। गलती क्या है? भगवान अनंत रूपों में आते हैं,
परीक्षा लेने के लिए हमारी। भगवान उनकी परीक्षा लेने आए थे, ये सब रूपों में मुझे देखता है कि नहीं। फिर उसने सब रूपों में देखा, डंडा मारने वाला भी भगवान, रिक्शा लेके आने वाला भी भगवान, डॉक्टर तक पहुंचाने वाला भी भगवान, पट्टियां करने वाला भी भगवान, दूध पिलाने वाला भी भगवान। जब सब में भगवान देखा तो भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दिए संत को। आप भी अपने मन के विकारों को छोड़ करके अपने घर के लोग जितने भी हैं सब में भगवान का दर्शन करना शुरू करो। मर्यादा तो मर्यादा है, मर्यादा में रहना तो जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि दादी है और पोते के पैर पकड़े, मर्यादा भंग नहीं। लेकिन पोता जब खेल रहा है दूर से बैठ के ये तो सोच सकती है ना दादी के देखो लड्डू गोपाल खेल रहा है। जब वो उसको दूध पिला रही है अपने बच्चे को, ये तो सोच सकती है ना कि मैं भगवान को ही पिला रही हूँ। जब अपने पति को भोजन दे रही है देवी, ये तो सोचना, अपने दिमाग की क्रियाएं बता रहा हूँ, यही सोचना कि जैसे मैं ठाकुर जी को भोग लगा रही हूँ ऐसे अपने पति को भोग लगा रही हूँ। जैसे मंदिर में अनेक भगवान होते हैं ऐसे मेरे घर में अनेक भगवान हैं। जैसे शिव के परिवार होता है पूरा, ऐसे मेरा परिवार है। और जैसे मंदिर में बैठे वाले भगवान भी किसी को कष्ट नहीं देते, लेकिन फिर भी कई बार व्यक्ति भ्रम में पड़ा हुआ अज्ञानी मूर्ख स्वार्थी व्यक्ति ऐसे भगवान को सुनाने लग जाता है कि भगवान ने मेरे को बड़े दुख दिए, भगवान ने मेरे को बड़े सताया। हाँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया पर भगवान ने मेरे साथ बड़ा अनर्थ किया। अज्ञान में, दुख में ऐसा व्यक्ति बोलने लग जाता है कई बार। अगर मैं सच्ची बात बताऊं, घर के लोग हैं जितने आपके, वो भी आपको दुख देना नहीं चाहते। कोई नहीं चाहता कि मैं किसी को दुख दूं, कोई नहीं चाहता कि मेरा अपमान हो समाज में। सब चाहते कि मेरा भी सम्मान होना चाहिए, मेरे भी इज्जत होनी चाहिए, मेरा भी नाम रोशन होना चाहिए। सबका मन करता है कि नहीं करता? लेकिन गलती हो रही है कहीं ना कहीं। आप मान चाहते हैं फिर अपमान भी हो जाता है, आप लाभ चाह रहे हैं फिर हानि भी हो जाती है, आप यश चाहते हैं अपयश भी हो जाता है, आप शारीरिक स्वास्थ्य चाहते हैं बीमार भी हो जाते हैं। किसकी वजह से? भगवान की वजह से नहीं। और दूसरा सुनो, घर वालों की वजह से भी नहीं। आपकी भक्ति नष्ट कहाँ हो रही है? भक्ति नष्ट ये हो रही है कि मेरे को दुख मेरे घर वालों ने दिए। एक सेंटेंस को बोलना छोड़ दो। जब तक आप ये बोलोगे कि मेरे को दुख मेरे घर वालों ने दिए, तब तक आपकी कोई पूछता है मेरे को, बोले गुरुजी भक्ति हमारी आगे बढ़ रही है कि नहीं? अब मैं ये भक्ति को मापने का यंत्र आपको ही दे रहा हूं, आपने आप ही नाप लेना। जैसे डॉक्टर के पास बार बार जाते हैं ना, शुगर चेक करना और टेम्परेचर बीपी चेक करना, तो वो डॉक्टर कहते हैं फिर भैया अपने घर पे रख लो ये चेक करने वाली मशीन, इससे घर पे चेक करते रहना 3 बार दिन में। उसी तरह से आप पूछते हो कि हमारी भक्ति आगे बढ़ रही है कि नहीं। मैं आपको ही बता देता हूँ कि आपकी भक्ति आगे बढ़ रही है कि नहीं, आप घर पे ही नाप लेना। अगर आपके मुख से कभी निकले कि मैं तो बहुत आगे बढ़ जाता, मेरे घर वालों ने नहीं बढ़ने दिया, मेरे भाइयों ने नहीं बढ़ने दिया आगे, मैं तो स्वस्थ रहती, मेरी सास ने मेरे को संभाला नहीं सही टाइम पे, हाँ मैं तो जवान रहती अब तक, बस मेरी सास ने नहीं संभाला, मैं तो 10 दिन में ही काम करने लग गई थी, 4 दिन में ही। जब ये बातें अगर आपके जवान पे रहेंगी, आपकी भक्ति आगे नहीं बढ़ रही, सोच लेना। मेरा तो बहुत मन करता है भक्ति करने का, पर घर वाले नहीं करने देते लोग, किसी के सिर पे। अब बच्चा कोई कहे कि मेरा तो पढ़ने का मन करता है, घर वाले नहीं पढ़ने देते, ये सब बहाने होते हैं और बहुत अच्छे वाले बहाने हैं, लेकिन उद्धार नहीं होने वाला इन बहानों से। जिसको पढ़ना है कोई रोक नहीं सकता, जिनको भक्ति करनी है गोपियों को अंदर रोक दिया था,
दरवाजे बंद कर दिए थे, कृष्ण को मिलने आप नहीं जा सकती। और वो अंदर रुकी रुकी गोपियां कह रही है, हमें कोई चिंता नहीं, जो शरीर के साथ में जाएंगी उनसे पहले तो हम शरीर को त्याग के चली जाएंगी। मन में भगवान थे उनके, उनको कोई परवाह नहीं थी। ठीक उसी प्रकार से जब आपने गुरु के वचन का पालन करना ही है, आपने सोच लिया कि मेरे घर में जितने लोग हैं वो सब भगवान हैं, फिर तो को न काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बहू रोटी नहीं दे रही तो बहू का दोष नहीं है, ये भी सोचो कहीं ना कहीं मेरे कर्मों का भी। अपने कर्म पुण्य बढ़ाओ, अब अपने पुण्य बढ़ाओ, जाप करो, भजन करो, सुमिरन करो, कथा सुनो ज्यादा से ज्यादा, और उनकी बातें करना बंद कर दो और सराहना करो, प्रशंसा करो, बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे, बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चों के जैसे बच्चे नहीं आजकल समाज में किसी के भी। उनकी बढ़ाई करो, प्रशंसा करो, आपके पुण्य बढ़ जाएंगे। आपके सहनशील भी बनो, आपके जब पुण्य बढ़ जाएंगे उनके स्वभाव भी बदल जाएंगे, वो आज्ञाकारी भी बन जाएंगे। अपने आप को हम नहीं बदलेंगे जब तक, तब तक हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ रही। इन बातों का ध्यान रखना है। बाकी सत्संग कल सुनाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। भय प्रगट कृपाला। पहले सीता को याद किया जाता है, कृष्ण को याद करने से पहले राधा को याद किया जाता है, पिता को याद करने से पहले माँ को याद किया जाता है, और देश दुनिया को याद करने से पहले भारत माँ को प्रणाम नमस्कार किया जाता है। और सुबह आंख खुलते ही धरती माँ को प्रणाम किया जाता है। यहाँ हर पल हर सांस में, और जरा सी पीड़ा वेदना हो तो माँ को ही याद किया जाता है। घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, सर में दर्द हो, माँ याद आ जाती है। हर पल माँ को समर्पित है। मुनि के ऐसे वचन सुन हुआ नृपति को ज्ञान, कह न सके जो कुछ हुआ उनको हर्ष महान। उनके हृदय प्रदेश में फैल गया आलोक, दूर उसी क्षण हो गए चिंता माया शोक। पूछा फिर हे मुनिराज आप, यह बात मुझे अब बतलावें, जिसमें संदेह चित्त के सब जो शेष रहे हैं मिट जावें। यह अभी आपने मुझे देव जिनका यश कह कर बतलाया, वे देवी कौन कहाँ की हैं, कहता जग जिन्हें महामाया। कैसे क्यों कर किस समय कहाँ उनकी अनुकंपा होती है, सब कहें मुझे उनका चरित्र सुनने की इच्छा होती है। मुनि बोले कहता जैसे जग में देवी अवतार हुआ, और उनके चारु चरित्रों से जिस तरह धन्य संसार हुआ, उनकी गुण गरिमा को कैसे वाणी मेरी गा सकती है। जो शेष न जो शक्ति न शेष गिरा में है, वह क्या मुझ में आ सकती है। पर तो भी जो कह पाऊंगा वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। होंगी सहायिका वे माता जिनके चरित्र मैं गाता हूँ। जब जब असुरों की मंडलियाँ
देवों को खूब सताती हैं, तब तब दुष्टों के दलन हेतु वे धराधाम में आती हैं। उनके आने से असुरों का दम में निपात हो जाता है। सिंदूर असुर सुंदरियों के माथे का नित धुल जाता है। सुनो प्रथम जैसे हुआ देवी का अवतार, मधुकैटभ का जिस तरह हुआ निपट संहार। माँ भगवती के बारे में गुरुदेव ने बताया राजा को भी और वैश्य को भी। मेरे ठाकुर जी को नमन करता हूँ, कथा श्रवण के लिए ये प्रत्यक्ष रूप में पधारे। दोनों परेशान थे, राजा भी और वैश्य भी। राजा को मंत्रियों ने निकाल दिया था राज से, वैश्य को पुत्रों ने निकाल दिया था घर से। वन में ऋषि आश्रम में गए, गुरुदेव के सामने बैठे। गुरुदेव ने कहा भैया माँ की शरण ले लो। दोनों ने पूछा माँ की कौन है वो? माँ तो इस संसार में सब हैं, अनेकों माँ हैं। जननी माँ है, धरती माँ है, प्रकृति माँ है, लक्ष्मी माँ है, पालने पोषण करने वाली भी माँ है। ऋषियों ने बताया कि ईश्वर की जो सामर्थ्य है उनका नाम शक्ति है। पराशक्ति, आदि शक्ति, जगत जननी माँ भवानी, अधिष्ठात्री प्रकृति, वो माँ भगवती, वो भी जैसे मेरे प्रभु अवतार धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उनका भी अवतार धारण करने का समान ही प्रयोजन रहता है। माँ हो चाहे पिता हो, जिम्मेवारी तो दोनों की एक ही है ना, बच्चों का पालन पोषण करना। कई बातें ऐसी होती हैं पिता नहीं कर पाते तो माँ संभालती है उस समय बच्चों को। कुछ बातों में माँ नहीं संभाल नहीं पाती तो पिता संभालते हैं। माता पिता दोनों भगवान का रूप हैं बच्चों के लिए। तो कई बार बच्चे ओवर हो जाते हैं, माँ से काबू नहीं आते, फिर बाप का फर्ज बनता है उनको डांट फटकार के आंख दिखा करके नियंत्रित करे, नियंत्रण में रखे अपने। कोई पिता भोले वाले होते हैं, वो कहते हैं हमें तो मतलब ही नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। फिर माँ को भी जरा कठोर होना पड़ता है। मिलजुल के प्रयास दोनों करते हैं, आगे बच्चों का भाग्य काम करता है। कमी कोई छोड़ता नहीं। कोई माँ ऐसी नहीं धरती पे, कोई पिता ऐसा धरती पे नहीं होता। अपनी बुद्धि से भी ज्यादा उनको शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, अपने सामर्थ्य से भी ज्यादा उनको सुख सुविधा देने की सब कोशिश करते हैं, और भाग्य उनका बनाने के लिए भी बड़ा प्रयास करते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं खूब। लेकिन उनका भी कुछ प्रारब्ध रहता है, पिछला भी कोई उनका, बच्चों का भी अपना भाग्य रहता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बच्चों को बताते तो हैं पर बच्चे नहीं मानते। फिर माँ बाप को यही सोचना पड़ता है, अभी इनका भाग्य जैसा है, जहाँ इनको इनका प्रारब्ध लेके जा रहा है, हम अब कुछ कर नहीं सकते। गुरुदेव ने बताया
कि भैया वो माँ है आदि शक्ति, वो अवतार कैसे लेती हैं, वो सुनो ध्यान से। मधु कैटभ का नाम सबने सुना है। मधु कैटभ दो मारे, सुर भय हीन करे। वहां से कथा का प्रारंभ होता है। जल में जब यह सब जगत हुआ, जल प्रलय हो गई, सब जग प्रलय हो गई जल से। देखिए जल में अनंत सामर्थ्य होती है। जल से ही पूरी दुनिया बनती है। ये मनुष्य का चोला भी जो है हमारा सामने, जल से ही तो बनता है, और जल से ही ये जीवित है। और जब ये चोला छूट जाता है, अगले लोक में भी चला जाता है जीव, तो भी यही सोचता है कि कोई जल देने वाला हो पीछे से भी। जल की इतनी महत्ता है। मरने के बाद भी ये इच्छा रखता है कि आगे मेरे वंश में कोई न कोई हो। बोले क्या करोगे, तुमने कौन सा देखना है? बोले देखना नहीं तो जल तो देंगे कम से कम। भले ही जीते जी जल ना देवें, फिर भी सोचते हैं कि मरने के बाद तो देंगे ही। जो भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का पालन करेंगे तो अवश्य देंगे। और ये जल ही पूरी दुनिया को प्रलय कर देता है। धरती को, पूरी सृष्टि को जलमग्न हो जाती है जब इसका कार्यकाल पूरा हो जाता है। इसकी भी आयु होती है। इस संसार में हर वस्तु की आयु है, चाहे वो धरती है, चाहे पेड़ पौधा है, चाहे सबकी एक उम्र है, आयु सबकी है। जब ब्रह्मा जी का एक दिन हो जाता है पूरा, तो जलमग्न हो जाती है पूरी धरा। सृष्टि सब जलमग्न हो जाती है, वो होती है प्रलय। फिर ब्रह्मा जी की रात शुरू हो जाती है, उतनी ही लंबी रात्रि होती है। फिर ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं। फिर उतनी ही लंबी रात्रि से फिर जगते हैं। फिर अगले दिन फिर, जैसे हम हर रोज भंडार में रसोई में शुरू करते हैं ना अपना रोज का काम शुरू, काम तो वही है, वही चूल्हा चौका, वही चाय पानी, वही रोटी सब्जी, वही दाल चावल, वही। और शाम होते होते सब समेट देते हैं, आराम कर जाते हैं, और सुबह उठ के फिर वही शुरू। काम तो कोई अलग नहीं होता। उसी प्रकार से ये जो सृष्टि है, ये जादूगर होता है ना, जादूगर को तो सबने देखा है। आजकल तो कम आते हैं, लेकिन खूब आते थे जादूगर तो। ऐसे बच्चे को पकड़ लेते, बोले तेरा ब्याह कर दे। बोले जी कर दो। बोलो क्या क्या मंगाएंगे? फिर वो बताते, बोले टेलीविजन भी चाहिए और मिठाइयाँ भी सारी। और वो प्रकट कर देते थे, ऐसे सारी चीजें निकाल देते थे। टेप रिकॉर्ड गाने गाने वाला, हाँ सब कुछ आ जाता, पूरी दुकानदारी लग जाती थी। और जब सब खेल वो समाप्त हो जाता 1-2 घंटे के बाद, फिर वो जब जाने लगता, तब वो सामान नहीं होता था। वो जहां से आता है वहीं पे वापस भेज दिया जाता है। यही विद्या होती है उनकी। तो भगवान भी ऐसे ही सृष्टि को रचाते हैं। वो सब सामान प्रकट कर देते हैं अपने अंदर से ही, अपनी माया से, अपनी लीला से, जादूगर की तरह। और जब वो खेल उनको पूरा हो जाता है, गुड़गुड़िया का खेल होता है ना, गुड्डा गुड़िया का, वो सारी चीजें बनाती है। अब तो वो भी रहे नहीं, खेल नहीं रहे वो उसमें सारी चीजें बनाती थी। ये तो बन रहा है, और ये उसकी गुड़िया है, और ये बाराती हैं, और ये मिठाइयाँ हैं, और ये बारात अब आने वाली है, और ये सब खेल खेल के
और बाद में फिर उनको सबको एक कुल्हड़े में भर के चलो आज के खेल बंद, कल फिर खेलेंगे। ऐसे ही तो था। ये भगवान की भी जो सृष्टि है, ऐसे ही वो उनका अपने आनंद के लिए भगवान बनाते हैं। कोई बच्चे को पूछे आप क्यों खेल रहे हो, उसको सुख मिल रहा है, वो अपने सुख के लिए खेलता है खेल खिलौनों से। उसी तरह से भगवान भी अपने आनंद के लिए, निज आनंद के लिए ये बनाते हैं सृष्टि को। ब्रह्मा का एक दिन होता है, वो उसी दिन में सृष्टि को रचाते हैं और वो पूरी सृष्टि का पालन पोषण भगवान विष्णु करते हैं। संहार का व्यवस्था भगवान शिव के हाथ में होती है और सामर्थ्य जो है उनकी तीनों की, तप का जो उनका बल है वो परा शक्ति है, वो आदि शक्ति है, जगत जननी है, माँ भवानी है। वो सब मिल करके जब एक दिन ब्रह्मा जी का पूरा हो जाता है, फिर सारी सृष्टि को समेट के अपने अंदर ही समा जाते हैं। सब मिट्टी से घर बनाते थे बच्चे और वो बाद में मिट्टी में ही मिल जाते हैं। पहले भी वो मिट्टी थी, बीच में उनके नाम रख दिए गए, ये बैलगाड़ी है, ये बैल है, ये हाड़ी है, ये पाली है, ये खेल है, ये खिलियान है। वो सब खेल बना के और जब बच्चे घर जाते थे फिर उनको लाते मार के तोड़ फोड़ करके चलो भागो, अब हो गया रोटियों का टाइम, नहीं तो घर पे डांट पड़ेगी। जैसे पहले मिट्टी थी वैसे ही बाद में मिट्टी, वो बीच में खेल थे। वो ऐसे ही जैसे पहले भगवान थे, बीच में ये खेल रच दिए उन्होंने अपने ही अंशों से और बाद में फिर वो सब अपने में ही मिला लेते हैं उसको। इसमें जो ये प्रकृति है ये भगवान की माया है, ये भगवान का विशेष सहयोग करती है। यही आदि शक्ति है जो प्रत्यक्ष दिख रही है ना आंखों से। जो पिता प्रेम करते हैं ना बच्चे से, वो बहुत दिनों के बाद में समझ में आता है कि पिता भी प्रेम बहुत करते हैं। लेकिन जो माँ प्रेम करती है वो बच्चे को तुरंत समझ में आ जाता है कि माँ प्रेम ज्यादा करती है। माँ का प्रेम तुरंत ही समझ में आ जाता है, क्योंकि गोद है ना माँ के पास, पिता के पास वो गोद नहीं है। पिता के पास तो हृदय है, वो भाव है कि हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है, ऊंचे बनाना है, संस्कारित बनाना है बस। और थोड़ा डिस्टेंस भी रखते हैं, गैप भी रखते हैं बच्चों से। आप थोड़ा दूर नहीं रहेंगे तो बच्चे डरना बंद कर देते हैं, और दोनों दूर रहेंगे तो बच्चों को लाड़ दुलार कैसे मिलेगा। एक को तो गोद में बच्चों को रखना ही पड़ता है। पशु पक्षी भी अपनी छाया में बैठाते हैं बच्चों को। तो वो आदि शक्ति माँ जगत जननी, ये सामने दिखता है इसका प्रेम, भगवान इसके पीछे है छिपा हुआ। ये प्रकृति अपनी इच्छा से कुछ कर सकती नहीं। किस पौधे को कितना बड़ा होना है, किस पौधे की कितनी उम्र है, ये प्रकृति है, ये जो दिख रही है ये आदि शक्ति, ये माँ दुर्गा है, ये भवानी है। लेकिन अपनी इच्छा से नहीं ये कर सकती। भगवान नारायण की इच्छा रहती है, जितनी इच्छा वो संविधान उनका है, विधान उनका है, कानून भगवान नारायण का चलता है। घर में कानून किसका चलता है? घर के मालिक का। लेकिन व्यवस्था होती है माँ के हाथ में। दिखता तो यह है कि माँ कर रही है सारे काम, लेकिन माँ के ऊपर भी
घर के स्वामी का, पिताजी का आशीर्वाद रहता है, हाथ रहता है, प्रेम रहता है, जब वो तभी व्यवस्था बन पाती है। ऐसी प्रकृति है, ये माँ है, ये संभाल रही है पूरी सृष्टि को, लेकिन ये बिना अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती। ये नारायण भगवान से पूछ पूछ के बोलो क्या करना है, कितनी गर्मी करूं, कितनी सर्दी करूं, कितनी बरसात करनी है, कितनी छाया करनी है, कितनी धूप करनी है, ये सब उनसे पूछते हैं, करती माँ भगवती हैं। और जब आवश्यकता पड़ती है तो ये इनका भी अवतार भगवान के समान होता है। एक बार ऐसा ही हुआ, जल में जब यह सब जगत हुआ, जलहीन न कोई ठौर रहा, और एक शेष को छोड़ यहाँ कुछ शेष न जग में और रहा। बस शेष नाग रह गए पूरी पृथ्वी पे, और जल ही जल हो गया सृष्टि में। उस समय योग निद्रा में हो, भगवान विष्णु जन आराधन, निश्चिंत शेष की सैया पर सो गए शांति से रमा रमन। उनके कानों के मल से तब दो दानव मधुकैटभ नामी उत्पन्न हुए, अति ही दुर्धर अति घोर अतुल बल के स्वामी। दोनों ने देखा ब्रह्मा को, हरनाभिजात कमलासन पर, बढ़कर वे दोनों दुष्ट उन्हें झट हुए मारने को तत्पर। भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे। कोई कोई ऐसा सोचता है कि स्नान करके ही सो जाएं और उठ के फिर भगवान का भजन कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? जब हम सो जाते हैं ना, हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, पता नहीं चलता। हमारी आंखों में से, नाक में से, कानों में से, मुख में से, कहीं से भी लाग आ सकती है। जल स्राव कहीं से भी हो सकता है, तो अपवित्र हो जाता है पूरा शरीर। इसलिए शरीर की शुद्धि के लिए स्नान आवश्यक है। जैसे ये चार पाई होती है, चार पैर होते हैं, उसके चार चरण होते हैं ना, उसी तरह धर्म के भी चार चरण हैं। और उनमें से पहला है सत्य, दूसरा है दान, तीसरा है दया, और चौथा है पवित्रता। अगर आप सरेआम किसी की वस्तु को कहे ये तो हमारी है, किसी की है ही नहीं, दूसरे की, पता है कि ये हमारी नहीं, और रोज कहते हो कि हमारी है। भगवान का ही तो है सब कुछ, पर हमारा कहते हैं हम। मांगते उससे हैं, लिया है, दिया उसने है, सब कुछ याद है, फिर कहते हैं हमारा है। देने वाले ने दिया, वो भी दिया बड़ी शान से, और लेने वाला मेरा मेरा कहता है अभिमान से। मेरा तो अभिमान से कहते हैं ना हम। लेकिन जिसको, अच्छा एक बात बताओ, आंखें बड़ी शर्म करती हैं,
मन बेशर्म होता है। आप कोई गलत काम कर दोगे ना, उसी व्यक्ति के सामने से बार बार निकलते तो रहोगे, पर आंखें ऐसे झुक जाएंगी, शर्म मानती हैं आंखें। मन नहीं शर्म करता, मन तो पीठ फेर के फिर से उससे भी बड़ी गलती कर देता है। लेकिन कोशिश करना, कभी भगवान जब सामने बैठे हों और भगवान को कह के एक बार तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे, और फिर उसकी आंखों में डाल के आंखें फिर कह के दिखाना ये घर मेरा है, पता चल जाएगा। अंदर से आवाज आएगी, अभी तो तू तेरा तुझको अर्पण कह रहे थे, अभी उसकी आंखों से आंखें मिला के फिर कह के दिखाना कि ये घर भी मेरा, बच्चे भी मेरे, परिवार भी मेरा, शरीर भी मेरा, धन भी मेरा, तेरा नहीं है। नहीं कह सकते। उनके सामने कैसे कह देंगे? आंखें तो शर्म करेंगी। ये हम तब कहते हैं जब भगवान को भूल जाते हैं। जो व्यक्ति प्रभु को, मेरे मालिक को याद रखता है, ठाकुर जी को याद रखता है, ये पहचान है आपकी। नाम को तो आप याद रखते हो, नाम से भी थोड़ा ऊंचा। नाम का जो फल है उसको भी अपने रखो मुट्ठी में। नाम जप के कुछ फल भी तो मिल रहा है, उस फल को भी तो संभालना है, उस फल को संभालना है। नाम जपा 24 घंटे नाम जप रहे हैं, बड़ी कृपा है। ठाकुर जी की कृपा के बिना नाम कोई जप नहीं सकता। सलाह तो सब दे देंगे कि जपना चाहिए, जपना चाहिए, पर जप नहीं सकते। नाम वही जप सकता है जिसके अंदर भगवान ही जपते हैं खुद। भगवान ही हृदय में भगवान बैठे हैं ना, वही नाम जपाते हैं। जो भगवान का नाम जपता है ना, वो भी भगवान ही होता है। और जितना टाइम वो नाम जपता है उतना टाइम तो कन्फर्म है वो भगवान ही है, नाम जपने वाला भी। लेकिन नाम जप का एक विशेष फल मिलता है, और भगवान कहते हैं इस फल को ध्यान रखना, इसको छोड़ना नहीं है, इसको हस्तगत रखना, हाथ में रखो। मैं फल दे रहा हूं, तुम फल को ही पता नहीं कहां भूल जाते हो रख के। और फल क्या है? वो नाम जप का फल ये है कि हर पल ये याद रखना है कि जब भी मैंने मेरा बोला तभी वो सुन लेंगे। और फिर उनके सामने फिर जाना, फिर कैसे हम मुंह दिखाएंगे उनको? मेरा तो एक ही है दुनिया में, भगवान। मेरा बोलो, खूब बोलो, लेकिन भगवान को बोलो, भगवान मेरे, और बाकी सब भगवान का। मेरे तो भगवान है और बाकी सब कुछ भगवान का है, और आनंद से बरत रहे हैं हम। हाँ, क्योंकि हम भगवान के हैं और सब भगवान की चीजें हम बरत रहे हैं, बरतने को हमें दे रहा है। और एक बात ये कहते रहो कि उसकी है, उनकी है, उनकी है, ये फिर और देखना क्या क्या मिलेगा आपको। अनंत वैभव मिलेगा। जैसे सुदामा को अनंत अनंत वैभव प्रदान कर दिया भगवान ने। आप फिर सुदामा की तरह कच्चे चावल का भी भोग लगा दोगे ना, सब लोग परलोक सब आपके नाम हो जाएंगे। लेकिन ये कहना कम करो, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पोता, मेरा बेटा ना। अब थोड़ा थोड़ा कहना शुरू करो भगवान के हैं, भगवान का है, ये कुटिया है ना, ये घर है ना, ये मेरे प्रभु का घर है। देखो अंदर मेरे प्रभु बैठे हैं। मैं तो घर की रखवाली कम करता हूँ, 8-10 घंटे घर से बाहर ही रहते हैं हम तो, और ये रखवाली ज्यादा करता है। ये तो सारा दिन ड्यूटी पे बैठा ही है। इसका घर ज्यादा हुआ कि मेरा? हम तो सो भी जाते हैं, भूल जाते हैं सो के। दिन में भी सो जाते हैं, खाया और सो गए। दिन में रात में भी खाए और सो गए।
उस समय कौन रखवाली करता है? यही तो करते हैं उस समय रखवाली। घर इसका हुआ कि हमारा, ज्यादा तो ड्यूटी ये दे रहे भैया। और फिर हमारे को भी यही संभालता है। हमारे सिर पे कौन है? यही तो है, और तो कोई है नहीं। इसी को देख देख के तो हम जी रहे हैं। जब थोड़े थोड़े उलझन में उलझ जाते हैं तो जैसे छोटा सा बच्चा होता है माँ के पास दौड़ के जाता है, हम भी ऐसे ही तो जाते हैं इनके पास। जरा सी बात हो जाए, हे ठाकुर जी बस संभाल लेना। हाँ, सब कुछ संभालने के लिए हो, पर घर मेरा ना। थोड़ा थोड़ा रोज कोशिश करो कि ये घर किनका? ये घर भगवान जी का है। आओ जी, आपकी चाय पानी लेके जाना। हाँ, हम भी यहीं रहते हैं, पर घर भगवान का है। हम भगवान के चरणों में रहते हैं। अब जैसे कोई यहाँ पे आता है तो ऐसा ही बोलते हैं ना कि बाबा रंगपुरी का डेरा है, और मैं यहीं रहता हूँ। कोई बाहर भी जाते हैं, आप कहाँ रहते हो? भाई रंगपुरी के डेरे में रहते हैं। ऐसा ही तो बोल लेंगे। तो आप भगवान के डेरे में ही रहते हो, घर पे। हाँ, आपको ऐसे बोलना चाहिए, भाई भगवान का निवास है, भगवत धाम है, भगवान निवास है, उसमें वहीं हम रहते हैं। भगवान की कुटिया है वहाँ सुंदर सी, और उसमें आना जैसे विदुर जी की कुटिया थी ना, ऐसे भगवान का है सब कुछ। छोटी बातें बड़े महत्व की होती हैं। बड़ी बड़ी कथाएं हैं जिसमें दिखावा बहुत ज्यादा होता है, पर बात छोटी ही काम देती है हमेशा। एक बात में रोज सीख के जाओगे ना, भगवान आपके पीछे पीछे डोलेंगे। जब आप घर से चलोगे ना, भगवान साथ में चलेंगे। वहां से तुम चल रहे हो, हम भी चलेंगे कथा सुनने। इतनी सुंदर कथा होगी, और साथ ही रहेंगे आपको। आप बस कहना शुरू करो, मैं भगवान का, भगवान मेरे। घर भगवान का, रहते हैं हम भी रहते हैं। बालक बच्चे सब भगवान के। बड़ा आनंद आएगा आपको जीवन में, कभी उदासी नहीं आएगी इसके बाद। मधु कैटव भगवान के कान के मैल से प्रकट हो गए। जीव है, जीव मैल से ही तो पैदा होते हैं। सिर में जुएं अब तो खैर कम होती हैं। हाँ, कोई बाहर से थोड़ी छोड़ के जाता था, अंदर से ही पैदा हो जाती हैं। गेहूं में डोरा है, सुरसी है, कोई बाहर से नहीं छोड़ के जाता, अंदर से ही पैदा हो जाती हैं वो चीजें। जब संभालेंगे नहीं तो ऐसे भगवान के कान में से मैल निकला, और मैल में से राक्षस पैदा हो गए दो, मधु कैटव। और भगवान के नाभि से कमल आसन प्रकट हुआ, कमल का। और कमल के आसन में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। हमारे कुरुक्षेत्र में मंदिर है कमल नाभ, वही है थानेसर में। थानेसर में ही कमलनाभ मंदिर है, वहीं पे ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ विष्णु जी के नाभि से। इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थल जहां से सृष्टि का ही प्रादुर्भाव होता है, लेकिन हम सोए पड़े हैं, ध्यान नहीं है हमारा। दर्शन करना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ कमल के फूल में, और वो मधु कैटव पैदा हुए भगवान के कान से, मैल से, और दोनों ने तो ब्रह्मा जी को नष्ट करना चाहा। ब्रह्मा को जग का कार्य सौंप
भगवान इधर तो सोते हैं और उधर दुष्ट वे ब्रह्मा के वध को ही उद्यत होते हैं। ये विकट समस्या जब देखी चतुरानन तब अति घबराए और उसी योग निद्रा का वे एकांत ध्यान मन में लाए। वो विश्वेश्वरी जगत धात्री स्थिति लय के दृश्य रचाती है। भगवती विष्णु की निद्रा जो अति तेजमयी कहलाती है। हरि के नयनों में बसी उसे देवी का सुदृढ़ ध्यान धर कर हरि के उद्बोधन हेतु लगे संस्तुति करने वे कमलाकर। ध्यान निष्ठ विधि हृदय का था कुछ ऐसा तौर, जगदम्बा को छोड़कर उठा विचार न और। बोले तू स्वाहा स्वधा वषट, तू ही स्वरात्मिका सुधा बनी। अक्षरा और नित्या तू ही है त्रिविध मात्रिका सौख्य सनी। तू ही तो आधि मात्रा वह स्थित नित्य वाणी जो है। संध्या सावित्री जग जननी सब संज्ञा तुझ ही से तो है। यह सब तू ही धारण करती, तू ही जग को रचती है। तू ही पालन भी करती है, तू ही संहार मचाती है। जग में तू ही तो व्याप रही, तेरी छवि है सब में छनती। भवि भव पराभव में तू है ब्रह्माणी रमा उमा बनती। तू महामहिम महिमा वाली, विद्या माया मेधा स्मृति है। मोहादेवी तू सुरी बनी, तू आदि प्रकृति निज प्रतिकृति है काल रात्रि और महारात्रि और मोह रात्रि तू दारुण है। श्री ह्रीं ईश्वरी बुद्धि तू ही, तू लज्जा पुष्टि तुष्टि तू है। तू ही तो माता बनी, भ्रांति भंजनी शांति तू ही कहला रही है। कांति दायिनी शांति खड्ग शूल भीषण गदा शंख चक्र और चाप बाण भुसुंडी परिघ हैं तेरे शस्त्र कलाप। सौम्या तू है सौम्य से सुंदर सुखद स्वरूप, परापरों से भी परे परमेश्वरी अनूप। सच्शक्ति वस्तु से जग में है, सबकी तू ही तो शक्ति बनी। किस तरह कहीं जा सकती फिर तेरी विभूतियां कांति बनी। जो सृष्टि स्थिति लयकारी है, परमेश्वर जो कहलाता है, वह भी तेरी निद्रा के बस होकर बेबस हो जाता है। ये विष्णु तथा मैं रुद्र, अब मैं और रुद्र सबने तुझसे तनु पाया है। फिर तेरे गुण गा सकने का किसमें सामर्थ्य समाया है। अब अधिक कहूँ क्या जगदम्बे,
बस इतनी मेरी इतनी विनती मेरी है, इतना प्रभाव रख करके भी रक्षा में अब क्यों देरी है। इन दोनों दुष्टों धनुजों के मन में भरपूर मोह भर दे, इनका वह ज्ञान ध्यान संयम विद्यावल बुद्धि नष्ट कर दे। कौन कर रहे हैं प्रार्थना? ब्रह्मा जी। क्योंकि ब्रह्मा जी को मारने के लिए मधुकैटभ दौड़े और भगवान विष्णु शयन कर रहे थे योग निद्रा में। ब्रह्मा जी ने उचित नहीं समझा भगवान नारायण को जगाना और सोचा योग भगवान की माया है, योग माया आदि शक्ति जगत जननी माँ भगवती, उन्हीं को प्रणाम करूं जिनके वश में होकर भगवान भी नींद में सो गए। और ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया, माँ आप मेरी रक्षा करो। जगत पिता को जागृत कर समझा दे उनको पूर्वा पर, जिससे उनके द्वारा होवे दोनों असुरों का वध सत्वर। दुख भरी विनय ऐसी करके जब मौन हो गए चतुरानन, हिल उठा योग निद्रा कामी। यह दुख देख कर सिंहासन, मैया ने भगवती ने नारायण भगवान को जगा दिया। प्रभु आप उठिए। होकर दयाद्र वे दयामयी, तज कर मायापति हरि का तन। आई बाहर करुणा करके चतुरानन को देने दर्शन। आनंदित हो देवगण हर्षित हुए अपार, जय जय की ध्वनि से तभी गूंज उठा संसार। संसार में लोग तो थे ही नहीं, देवता देवता थे जो बिना पृथ्वी के रह सकते थे, क्योंकि पृथ्वी तो जलमग्न थी। सब मधुकैटभ का जन्म हुआ भगवान के करण से। देवताओं ने जयकार लगाई मां भगवती की। जिस समय योग निद्रा हरि की, हरि को तज कर बाहर आई, तब मानो उनके तन में से सारा अवसाद खींच लाई। अब तक माया के वश होकर जो थे अचेत से पड़े हुए, वे हरि माया के हटते ही चैतन्य रूप बन खड़े हुए। मानो थी अग्नि राशि कोई, अब तक तिनकों में दबी हुई, पर लपट निकलते ही बाहर धक धक कर वह प्रज्वलित हुई। अथवा मेघों के दल जैसे गिरते हों शांत बने नभ पर, बिजली के बाहर होते ही वे गरज उठे हों गहरा कर। या शांत क्षीर निधि से जैसे बाहर निकला जब रजनी कर, खिंच चला प्रबल आकर्षण से होकर चंचल तब रत्नाकर। जो थे अव्यक्त रूप हरि वे अब पूर्ण रूप से व्यक्त हुए, हो गए ज्ञात अज्ञात विष्णु जब माया से संत्यक्त हुए।
माया के बाहर होते ही मायापति की शैया डोली। उठकर राजीव लोचन हरि ने दोनों अपनी आंखें खोली। आंखें जब खोली वहां हरि ने अपनी लाल। देखा सन्मुख थे खड़े दो दानव विकराल। भगवान जागे और सामने देखा मधु कैटभ दोनों दिखाई पड़े। मधु कैटभ ने हरि को देखा सोए अनंत की सैया पर। थे शंख चक्र और गदा पद्म शोभित उनके चारों शुभ कर। वे दोष्ट बलि बल में बल के मद में उद्धत हो निज विवेक खोकर। तोड़े सरोष ब्रह्मा जी के वध करने को उद्यत होकर। फिर भगवान के देखते देखते भी ब्रह्मा जी को वध करने के लिए दौड़े मधु कैटभ दोनों। हरि ने तब उच्च तीव्र स्वर में दोनों दुष्टों को ललकारा। वे लड़े अनेकों बरसों तक लेकिन न कोई जीता हारा। आखिर मधु कैटभ